हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, एक आवेशित पानी की बूंद जिसकी त्रिज्या 0.1 माइक्रोमीटर है किसी विद्युत क्षेत्र में संतुलनावस्था में स्थित है। बूंद पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के तुल्य है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ABCD है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, ये हम मान लेते हैं कोई ये पानी की बूंद है जिसकी त्रिज्या हमें दिया है यार, और ये पानी की बूंद बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र में संतुलनावस्था में है। अगर ये तो बच्चों हम एक जानते हैं, अगर ये पानी की बूंद किसी क्षेत्र में है और ये संतुलनावस्था में है तो इस पर जो लगने वाला इसका कुछ मास होगा। मास के कारण ये नीचे की ओर एक बल लगेगा mg। चूंकि यह बल संतुलन अवस्था में है तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वो ऊपर होगी, तभी ये संतुलन अवस्था में होगा। आइए हम अब देखते हैं प्रश्न में और क्या दिया है। यहाँ पर दिया है आर। आर जो है 0.1 माइक्रोमीटर। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 0.1 10 की घाते -6 मीटर। आगे हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर इसको -7 मीटर। ये हमारा आर निकल के आ गया। अब हम जानते हैं किसी आवेश के कारण उस पर लगने वाला उसके जो विद्युत क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र और आवेशों के बीच लगने वाला बल में एक रिलेशन होता है, हम जानते हैं। तो वो होता है F बराबर QE। तो F बराबर हम जानते हैं, ये F बराबर हो गया mg, ये हम जानते हैं। Q हमारा ये दिया गया है कि जो उसका बूंद का ये बूंद है, इस बूंद का जो है आवेश जो है वो E के बराबर है तथा ये E हो गया। अब यहाँ से चलिए हम m है, m फाइंड करते हैं बूंद का, क्योंकि मास दिया नहीं गया है। तो हम जानते हैं पानी की बूंद और इसमें और इसके डेंसिटी के बीच हम रिलेशन जानते हैं। तो m बराबर जो होता है वो होता है रो वी। यहाँ से हम जानते हैं कि पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 kg पर मीटर स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 kg पर मीटर स्क्वायर। अब इसका जो बूंद का जो है आयतन ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इसका आयतन। तो यहाँ से ये m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हम जानते हैं ये जो पानी का घनत्व होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये जो घनत्व होता है ये हम जानते हैं। फिजिक्स में ऐसे हमारे बहुत क्वेश्चन हैं कि जहां हमको क्वेश्चन के डायरेक्टली वैल्यू याद रहने चाहिए, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत थोड़ा क्रिटिकल होते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम m की वैल्यू पुट कर दें और फिर यहाँ से फाइंड करते हैं E की वैल्यू। तो m का मान अगर हम रखें तो m का मान आ जाएगा 10 का पावर 3, इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, गुणित 4/3, और पाई को हम 3 गुणित 1 4 उसका मान लिख दें। आर जो है हमें दिया गया है 7 की पावर 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 क्यूब। ये बराबर हो जाएगा E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुणित E। ये हमारा, अब यहाँ से हम E का वैल्यू फाइंड करें। E का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3। अब यहाँ पर G का मान रखना हम लोग भूल गए, तो एक G से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, ये G की वैल्यू है 10 की पावर 3 4/3, 3 गुणित 1 4, ये हो गया 10 की पावर -21, और यहाँ एक G का मान ये 10। अब इसमें हम 1.6 10 की पावर -19 से वो कर देंगे। तो चले पहले हम ये 10 की पावर को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणित 3.14, ये भागे में आ जाएगा 1.6 आपका। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -21
10 की पावर 4 और ये 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 19, ये प्लस में होगा वैल्यू। अब यहाँ देखें 19 4 23। अब हम ये वैल्यू 19 4 23 ये आ गया 4/3 3.14 1.6 गुणित। अब ये 19 4 23 में से ये जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर 2। अब बच्चों जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ इसका वैल्यू जो है 262 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। थैंक यू।